नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। 7 बजे के बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी और अहम खबरें। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों ने न्यूज़ 18 पर क्या बोला, ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यूपी में गैंगस्टर के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। मेरठ में सोतीगंज के मशहूर वाहन चोर अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं रामपुर में आखिर क्यों छात्रों ने खुद को हॉस्टल के अंदर कैद कर हंगामा किया, और साथ ही मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज के अंदर दो पक्ष क्यों भिड़ गए और जमकर लाठियां क्यों बरसी हैं, आगे आपको दिखाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। मेरठ के सोतीगंज के कुख्यात गैंगस्टर अजहरुद्दीन के करोड़ों के 2 मकान प्रशासन ने कुर्क कर दिए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में माफिया सुशील मूछ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सुशील मूछ की 57 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। तो प्रशासन के एक्शन की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक मेरठ से सामने आई है, एक मुजफ्फरनगर से। मेरठ में माफिया अजहरुद्दीन अज्जू पर कार्रवाई की गई है। उसके 2 मकान यहां पर कुर्क कर दिए गए हैं। चोरी की गाड़ियों को कटवाने और उसको बेचने का उस पर आरोप है। फिलहाल उसके 2 मकानों को आज यहां पर कुर्क किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर सुशील मूछ पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। उसके मकान को आज यहां पर कुर्क कर दिया गया। 57 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। तो मेरठ में प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। सोतीगंज के कुख्यात गैंगस्टर अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू के घर की कुर्की हुई है। प्रशासन ने करोड़ों रुपए कीमत के 2 मकान कुर्क किए हैं। अज्जू चोरी के वाहनों को काटने और खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी है और इसके खिलाफ ब्रह्मपुरी में कई केस भी दर्ज हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुख्यात सोतीगंज को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। योगी सरकार 2.0 में अभी भी कुर्की का दौर जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू के घर की कुर्की की जा रही है। पुलिस मौके पर है और पुलिस इस पूरे घर को सील करने की तैयारी में। इसके पहले पटेल नगर स्थित एक मकान को सील कर दिया गया है, सोतीगंज स्थित एक मकान को सील कर दिया गया है और अब यहाँ पर सोतीगंज पर कार्रवाई का दौर जारी है। आप देख सकते हैं पुलिस अंदर है मकान के और चेक कर रही है कि क्या कोई अंदर तो मौजूद नहीं है। अजहरुद्दीन साकिब गैंग का सदस्य है और साकिब गैंग पश्चिम उत्तर प्रदेश में वाहन कटान का धंधा करता था। पहले भी अजहरुद्दीन पर कार्रवाई की जा चुकी है और आज एक बार फिर कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर कार्रवाई का दौर जारी है। खुद एएसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कुर्की की कार्रवाई किस तरह की जा रही है? देखिए, इसमें एक मिनट, ये 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो कुर्की की कार्रवाई की जाती है, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई आज की जाएगी। एक कार्रवाई ऑलरेडी सोतीगंज में की जा चुकी है। दूसरा ये मकान जो है पटेल नगर में है और ये अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू है जो वाहन चोरी एवं कटान का एक बड़ा गैंगस्टर है और उसी के ऊपर ये 14 की कार्रवाई की जा रही है। इस गैंग का सदस्य है, कितने कौन कौन से राज्य में इनका नेटवर्क था? देखिए, शाकिब उर्फ गद्दू गैंग का सदस्य है। विभिन्न राज्यों में इनका नेटवर्क था। ये खास करके दिल्ली इत्यादि से गाड़ियाँ वगैरह चुराते थे। अभी ये फिलहाल दिल्ली की जेल में निरुद्ध भी है और इसके ऊपर पहले भी बहुत सारी 14 की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके गैंग के जो अन्य मेंबर हैं और ये अजहरुद्दीन के ऊपर जो आज 14 की कार्रवाई है वो की जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुख्यात सोतीगंज पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद अब उस कुख्यात सोतीगंज के अलग अलग जो माफिया थे उन मुजफ्फरनगर में भी गैंगस्टर पर बड़ा एक्शन हुआ है। अपराधी सुशील मूछ की 57 लाख रुपए की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर दी। सुशील मूछ काफी वक्त से जेल में बंद है और अब प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। करीब 57.5 लाख की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। शासन द्वारा पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुख्यात गैंगस्टर माफिया सुशील मूछ, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में लूट, हत्या, गैंगस्टर आदि जैसी संगीन धाराओं में कुल 41 मुकदमे पंजीकृत हैं। और अब खबर रामपुर से, जहां पर आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के अंदर छात्रों का हंगामा आखिरकार समाप्त हो गया।
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाया, जिसके बाद बच्चों ने हंगामा समाप्त कर दिया। दरअसल आज अचानक से कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे करीब 150 छात्रों ने अंदर से ताला लगा लिया और छत पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों ने चेहरों को कपड़ों से ढक रखा था। दरअसल छात्र हॉस्टल और स्कूल के अंदर की व्यवस्था से नाखुश थे और प्रबंधन का विरोध कर रहे थे। आनन फानन में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को समझाया और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। सारे बच्चों से बात हुई है और चूंकि पूर्व में इनसे इंटरेक्शन रहा है तो उन सब ने मैंने ये भी कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो उसको सही हमें आके बता दें या जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी बात कर लें। और चूंकि अनुशासन प्रिय सारे बच्चे बने और चूंकि अच्छे बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हमने देखे हैं, कई नौकरियों में सक्सेसफुल भी बच्चे यहाँ से हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि तब आगे से हम लोग अनुशासन के आधार पर ही आपको कोई भी बात बताएंगे। और मुजफ्फरनगर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर बवाल किया, मरीजों के परिजनों को जमकर पीटा है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लुलु मॉल में नमाज का मामला लगातार विवादित होता जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में किसी तरह की साजिश की बात सामने नहीं आई है। वहीं इस दौरान न्यूज़ 18 पर एक आरोपी ने कहा कि हमसे गलती हो गई। आरोपी नुमान ने कहा कि हमने सही दिशा में नमाज पढ़ी थी। आपको बता दें कि 12 जुलाई को मॉल के 2nd फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई थी, जबकि 13 जुलाई को नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों का प्रदर्शन भी देखने को मिला था। प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने की, या गलती हुई थी? नहीं, गलती हो गई थी। आपको सही दिशा में पढ़ रहे थे नमाज आप? जी। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं आप? क्या आप लोग प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने की, या गलती हुई थी? नहीं, गलती हो गई थी। आपको सही दिशा में पढ़ रहे थे नमाज आप? जी। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं आप? इधर योगी कैबिनेट की बैठक में 55 अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में 18 नई नगर पंचायत के गठन के साथ ही बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके अलावा निवेशकों को राहत देने के लिए बॉयलर नियमावली के तहत 2 साल की सजा खत्म कर दी गई है। बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाएगा। प्राथमिकता उन किसानों को मिलेगी जिनके पास देसी गाय होगी। पहले चरण में 235 क्लस्टर बनेंगे और हर एक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा। इसके अलावा पिछड़े 100 विकास खंडों में फेलोशिप कार्यक्रम के तहत 30,000 रुपए महीने की मदद देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 55 प्रस्ताव पारित किए हैं। 56 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखे गए, जिसमें से 55 पारित हुए हैं। पहले भी बहुत दिनों के बाद योगी जी की सरकार ने ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही नगर निगम का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का भी विस्तार किया। इस बार फिर जहां जरूरी था, जहां की जनता मांग कर रही थी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, ऐसे और जिन कस्बों ने मानक को पूरी तरीके से मानक पूरा कर लिया था, ऐसे तकरीबन 18 नई नगर पंचायतों का गठन सरकार फिर से करने। मंत्रिपरिषद की बैठक में जैसा माननीय अनिल राजभर जी ने आपको जानकारी दी कि 55 विषयों पर आज जो है मंत्रिपरिषद ने अपना निर्णय लिया है, उसको अनुमोदन किया है। एक महत्वपूर्ण फैसला
बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों के भीतर प्राकृतिक खेती जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसके अनुसार प्रत्येक विकास खंड में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला किया है। इस निर्णय के अनुसार 5 वर्ष में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के भीतर 470 क्लस्टर बना करके। और अब बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की, जिस पर विवाद अभी थमा नहीं है। संसद में मामला गूंज रहा है। इसके अलावा विरोध में आई याचिकाओं पर अब दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच सेना भर्ती में जाति प्रमाण पत्र का नया मामला गरमाया हुआ है। दरअसल विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे तमाम आशंकाओं को खारिज कर दिया है। कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह हुआ है जो पहले व्यवस्था थी, माने आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, एक तरफ तो ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जात धर्म से ऊपर उठ करके और यहां जात पूछ रहे हैं। तो हम तो कहते हैं अगर जात पूछ रहे हैं तो उस जाति का आंकड़ा तो आने दो, ईमानदारी। बहुत ही शानदार योजना हमारी केंद्र सरकार हमारी सेना के नेतृत्व में लेके आई है। और जैसी परिस्थिति हमारे देश की इस समय है, जहां एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चीन हमारे देश की ओर बिल्कुल दांत गड़ाए बैठा हुआ है, तो ऐसे में सेना के सैनिकों की औसत आयु घटे, नई उम्र के नौजवान ज़्यादा मात्रा में सेना में भर्ती हों। और जैसी परिस्थिति से उत्पन्न होगी तो अगर देखें तो एक प्रकार से जितने सैनिक हमारे सेना पर तैनात होंगे तो रिटायर होकर लगभग उससे चौगुने सेना हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी पुलिस के बीच में मौजूद रहेगी और आवश्यकता आने पर ये सब के सब एक साथ हमारे मोर्चे पर तैनात हो सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी देकर घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर पैगंबर पर दिए गए उनके बयान को लेकर भविष्य में कोई एफआईआर दर्ज होती है तो भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी नुपुर शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी जिसमें देश भर में नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। नुपुर शर्मा ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से कहा है कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के बाद उन्हें कई धमकियां मिली हैं। के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित टिप्पणी पर आखिरकार 1.25 महीने के बाद नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के द्वारा अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई थी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले में एक सख्त टिप्पणी की है तब से नुपुर शर्मा को लगातार धमकी मिल रही है और उनसे जान से मारने को लेकर वीडियो वायरल किया जा रहा है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह की तरफ से यह कहा गया कि नुपुर शर्मा को मारने के लिए वीडियो वायरल किया जा रहा है और अगर वो संबंधित हाई कोर्ट में या संबंधित पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन को वो जाती है तो उनकी जान को खतरा और बढ़ सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता को देखते हुए कहा कि आखिर उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद उनको ये नहीं पता था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस पूरे मामले की अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करेगी। बुंदेलखंड में इस बार उम्मीद से कम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं और फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। पानी की कमी से फसलें सूख रही हैं। चित्रकूट के कई इलाकों में मूंग, धान समेत कई फसलों पर संकट पैदा हो गया है। वहीं गोरखपुर में बारिश की कमी से किसानों की फसलों पर असर पड़ रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से किसान निराश हैं। जब पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा? ट्यूबवेल से कहाँ तक भर आएंगे? तो खेत कैसे हैं, क्या स्थिति? अरे क्या स्थिति है, वे सब सामने है। सरकार ये सब सूखा पड़ा है, किसान लोग मर रहा है, जुता रहा है, घर का बीजा खाद भी सब भी डाल दिया।
तो यहाँ पे क्या है, सूखा तो है ही है। धान की बेड़ तैयार है मगर पानी नहीं बरस रहा, तो इसलिए सब किसान पानी का इंतजार किए बैठे हैं। जब से हम लोग रोपा किए हैं, रोपा तो किसी तरीके से कर दिए, तभी से जो है एक बूंद पानी नहीं बरसा और सब हम लोगों का धान जो है एकदम दरारा फाट करके सब सूख गया है। और पानी चलाने के बाद एक दिन रहता है, उसके बाद जो है बाकी दूसरे दिन भी सूख जाता है। और उसके बाद जो है अब पानी चलाने का भी क्षमता नहीं हम लोगों के पास रह गया है। अब तो जो कुछ है भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया जाएगा। सरकार से मांग यही करेंगे कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग जो भर्ती था वो सब खेत में लगा दिए हैं, अब कुछ भी नहीं है हम लोगों के पास, डीजल महंगा भी हो गया है। और एक बड़ी खबर मुरादाबाद से है। अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया गया है। पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम नहीं करने का मामला है। कार्यक्रम के लिए 11 लाख रुपए उन्होंने लिए थे। उसके बाद कोर्ट की तरफ से उनको नोटिस दिया गया था, कोर्ट में उनको हाजिर होना था, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं होने पर अब वारंट जारी कर दिया गया है। पैसे लेने के बावजूद कार्यक्रम नहीं करने का मामला कोर्ट पहुंच गया था और सुनवाई के दौरान अब उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। कार्यक्रम के लिए उन्होंने 11 लाख रुपए लिए थे, उसके बावजूद कार्यक्रम नहीं किया था। और अब खबर जौनपुर से है, जहां पर एक मां ने सामाजिक बंधन को तोड़ते हुए अपने बेटे की मौत के बाद मुखाग्नि दी। जौनपुर के राम घाट पर मां द्वारा बेटे को दी गई मुखाग्नि को देखकर मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई थीं। महिला बीजेपी की स्थानीय नेता हैं और उनका नाम अंजू पाठक है। महिला के बेटे का निधन बीमारी से हुआ। बताया जा रहा है कि उसे लीवर संबंधी बीमारी थी। महिला के पति का पहले ही निधन हो चुका है और इकलौते बेटे के निधन के बाद घर में सिर्फ उनकी बहू और 3 साल का एक मासूम बच्चा है। मतलब कोई पिताजी नहीं है, प्लस भाई भी कोई ऐसा नहीं है, तो इस वजह से माताजी को देना पड़ा है। हम लोग हैं, हम लोग कज़न ब्रदर हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं दे सकते। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत सच साबित होती नजर आई मथुरा में, जब एक पिता पुत्र ने 2 सेकंड के भीतर मौत को मात दे दी। ये तस्वीरें मथुरा शहर कोतवाली इलाके की हैं। यहाँ एक शख्स अपने बेटे को लेकर बाहर स्कूटी पर बैठा था कि तभी अचानक से छज्जा टूटकर ऊपर आ गिरा। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में दोनों बाल बाल बच गए। सीसीटीवी में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया, जिसे देख आप समझ सकते हैं कि यहाँ शख्स अगर मौके से हटने में 2 सेकंड की भी देरी करता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ललितपुर में एक स्कूली टीचर पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल टीचर की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सरकारी स्कूल का शिक्षक कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है। आरोप है कि टीचर इन महिलाओं को स्कूल में ही बुलाया करता था। मामला सामने आने के बाद बीएसए ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बात संज्ञान में आई है और निश्चित तौर पे शिक्षा कोई भी विद्यालय परिसर का यदि इस तरह से है तो ये प्रकरण गंभीर है और मैं इसकी जांच करा के यदि बात सत्य पाई जाती है कि तस्वीरें उसी विद्यालय से हैं और तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये अनुग्रह छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।